Your Bhojpuri accent is so sexy. Can you please say it again? Well, अगर ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो बनानी है ना तो मैं तो कहूंगी कि खाकी द बिहार चैप्टर की कास्ट के साथ ही बनाना, क्योंकि बॉस क्या डायलेक्ट पकड़ा है, मतलब मजा आ गया। So guys, I am तोनाक्षी कालरा और नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट नीरज पांडे की एक सीरीज आ गई है जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। अब क्या ये सीरीज नेटफ्लिक्स की मिर्जापुर बन पाई है या नहीं, चलो देखते हैं। खाकी द बिहार चैप्टर बेस्ड है एक बुक पर जिसका नाम है बिहार डायरीज। इस बुक के राइटर है आईपीएस अमित लोढ़ा, जो इसका मेन कैरेक्टर भी है। तो अमित लोढ़ा शहर का एक काफी यंग आईपीएस ऑफिसर होता है जिसकी पोस्टिंग हो जाती है बिहार में, और फिलहाल बिहार में क्राइम पीक पर है। बहुत ही ऑनेस्ट और ब्रेव अमित लोढ़ा जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता है वहाँ पर क्राइम कंट्रोल में आ जाता है। बस इसी जर्नी में उसको सामना करना पड़ता है एक क्रिमिनल का जिसका नाम है चंदन महतो। अब अमित लोढ़ा की जर्नी और चंदन महतो कैसे क्रिमिनल बना, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। एक ट्रक चलाने वाला सहमा से रहने वाला चंदन महतो कैसे एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, ये देखने लायक है। चंदन इस तरह के कांड करता है बिहार में कि हर जगह पर गोलियां ही गोलियां चल रही होती है या फिर किसी ना किसी की जान ही जा रही होती है, इसलिए पुलिस फोर्स के लिए उसे पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब ये लड़ाई है तो ऊपर पॉलिटिक्स भी बहुत है, और जहां एकदम अमित लोढ़ा जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, वहीं पर कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनको अपनी सिर्फ रैंक्स बढ़ाने में ही काफी इंटरेस्ट है। लेकिन क्या अमित लोढ़ा चंदन को पकड़ पाता है या फिर नहीं, वेल ये आप देखना इसी सीरीज में। तो कहानी बहुत नई नहीं है, इस तरह की पुलिस चोर वाली भागने वाली कहानी हमने बहुत देखी है, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, डर्टी पॉलिटिक्स, सब कुछ बहुत देखा है, लेकिन ट्रीटमेंट इस तरह का शायद ही हमने कभी देखा होगा। स्क्रीन प्ले बहुत ही जबरदस्त है, बिहार का सेटअप काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है, कुछ भी ओवर द टॉप ड्रामा नहीं दिखाया गया, विच इज एन अमेजिंग थिंग, बल्कि सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। और सच कहूँ तो यही है इस सीरीज की खास बात। डायलॉग्स तो कई बहुत ही हार्ड हिटिंग है, जैसे कि बहुत बार पुलिस और चंदन महतो के बीच बस वर्दी का फर्क आ जाता है, या फिर एक और डायलॉग ये है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका पार्ट कैसे बनूं, बस मैं की जगह हम लगा लीजिएगा सर, बन जाएंगे इसका पार्ट। वही कई सीन्स काफी इंपैक्टफुल हैं और डार्क भी है, जैसे कि एक सीन है जहां पर ऑलमोस्ट पूरे गांव को मार दिया जाता है और उन्हें मारा होता है चंदन महतो और उसकी गैंग ने, गोलियां ही गोलियां चलती है। उस सीन को जितनी अच्छी तरह से शूट किया गया है वो काबिल तारीफ है। बाकी कास्टिंग में मेकर्स ने कमाल का काम किया है। करण टैकर एज अमित लोढ़ा बहुत ही कन्विंसिंग लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे सूट किए हैं इस रोल पर। अविनाश तिवारी फैब वर्क, इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने पहले कभी भी प्ले नहीं किया है, एंड ही हैज लिटरली नेल्ड इट दिस टाइम। अविनाश वैसे भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार के ही है, और जिस तरह से उन्होंने भोजपुरी एक्सेंट को पकड़ा है और उस बॉडी लैंग्वेज को पकड़ा है ना क्रिमिनल वाली, दैट्स अमेजिंग। कई सीन्स में बिना कुछ कहे सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से खेल जाते हैं और इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। वही आशुतोष राणा, अभिमन्यु सिंह और अनूप सोनी का काम भी बहुत ही अच्छा है, दे रियली गेव देयर फाइन परफॉर्मेंसेस। बाकी रवि किशन और जतिन सारना यानी कि सेक्रेड गेम्स वाले बंटी ने भी बढ़िया काम किया है। ऐश्वर्या सुष्मिता ने मीता देवी का कैरेक्टर प्ले किया है एंड वो फिनोमिनल थी उसमें। बाकी निकिता दत्ता एक अंडररेटेड हाउसवाइफ बनी है, वो भी अमित लोढ़ा की। उनका काफी लिमिटेड स्क्रीन स्पेस था, लेकिन उन्होंने काम फिर भी अच्छा किया है। इसे डायरेक्ट किया है भव धुलिया ने, जिन्होंने रंगबाज को भी काफी पहले डायरेक्ट किया था। नीरज पांडे इस जॉनर के सबसे बड़े खिलाड़ी है और वो इस जॉनर को सबसे अच्छी तरह समझते भी है। मतलब आप एग्जाम्पल ले लो या स्पेशल ऑप्स का, वो भी कितनी बढ़िया सीरीज थी और वही क्वालिटी यहाँ पर भी मेंटेन की गई है। बाकी खाकी द बिहार चैप्टर का जो टाइटल ट्रैक है जिसका नाम है आइए ना हमरा बिहार में, वो बिल्कुल बढ़िया सा मूड सेट कर देता है। वो इतना अच्छा टाइटल ट्रैक बनाया गया है कि बहुत बार आप लोग क्रेडिट्स भी मिस नहीं करोगे। ऑल इन ऑल 7 एपिसोड्स का ये शो अपने ट्रीटमेंट, कास्ट और डायलॉग्स की वजह से कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करता है। बस हाँ, क्लाइमेक्स को कहीं ना कहीं ड्रैग किया गया है। मुझे लगता है ये शो आराम से 5 या 6 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन खाकी द बिहार चैप्टर एक फ्रेश और लॉजिकल शो है जिसे आपको डेफिनेटली देखना चाहिए अगर आपको स्पेशली क्राइम शोज पसंद है। और हाँ, अगर आपको भोजपुरी नहीं भी आती है ना, जैसे कि मुझे नहीं आती थी, तब भी आपको ये शो बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा। बाकी इसी के साथ मैं देती हूँ खाकी द बिहार चैप्टर को 3.5 स्टार्स। आप भी देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना कि क्या आपको ये शो पसंद आया या फिर नहीं। और हाँ, हो सकता है कि इसकी प्रॉपर फ्रेंचाइजी बने, मतलब देखना ये होगा कि बिहार के बाद अब अगले सीजन किन किन स्टेट्स के ऊपर होते हैं और किन किन कहानियों के साथ आते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं तोनाक्षी कालरा बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, विच आई एम श्योर आया होगा, तो जल्दी से इसको लाइक करो और सबके साथ शेयर भी कर दो। और हाँ, इसी तरह से देखते रहना ENT लाइव।